मित्रों, शनिदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनिदेव अपने वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एक महापरिवर्तन है जी, जो कि सभी राशियों को प्रभावित करेगा, हम सबको प्रभावित करेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है शनि का राशि परिवर्तन करना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीन राशि के लिए, यानी आपके राशि में शनि का आने वाले समय में क्या प्रभाव देगा, क्योंकि आपके 7.5 का दूसरा चरण भी शनि के आपके राशि में आते ही, यानी मीन राशि में आते ही दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। तो दूसरे चरण में आपको क्या प्रभाव मिलेगा, आपकी जिंदगी कैसी होगी, क्या लाभ होगा, क्या परेशानी आ सकती है, क्या सतर्कता रखनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको अंत में कुछ बहुत सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिससे आप इस 7.5 के नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको इस 7.5 में काफ़ी लाभ होगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। चलिए जानते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं और सभी बारीकियों पर चर्चा करेंगे हम। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, शनिदेव आपके राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से आपके 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पहला भाव स्वयं आपका व्यक्तित्व है जी, आप हैं। तो शनिदेव आपके लाभ के स्वामी होके, आपके लाभेश होके, लाभेश और व्ययेश होते हैं, तो लाभ का स्वामी आपके राशि में गोचर कर चुका है। व्यय भाव से भी दूसरे है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पॉजिटिव चीजों की, पैसे की अगर बात करें, तो पैसे का फ्लो अब आपके पास आएगा, क्योंकि भाई लाभेश आपके राशि में आया है। लेकिन ध्यान दीजिए, काल पुरुष के अनुसार प्रथम भाव में शनि नीच के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम भाव में मेष राशि आती है, तो उस अनुसार शनि का फल यहाँ कम होगा जी। शनि क्या करेंगे, आपके राशि में आके आलस देंगे, कामों में विलंब देंगे। आज का काम कल होगा, 90% तक, 95%, 99% पर आकर आपका काम रुकेगा, परेशानी अनुभव करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो भाई शनि आपके राशि में शनि का गोचर हुआ है, तो कोई भी काम टालिएगा मत, आलस मत कीजिएगा। आज का काम कल नहीं बल्कि आज करना है। न्याय प्रिय रहना है, किसी भी एडिक्शन से दूर रहना है, मांस मदिरा या किसी भी प्रकार के गलत आदत से दूर रहना है आपको, तो आपको शनि का अच्छा फल मिलेगा। देखिए, अभी शनिदेव आपकी राशि से 12वें थे, बहुत सारी परेशानियां थी आपके साथ। कैरियर में परेशानी, बिना मतलब की बदलाव, कैरियर में कुछ लोगों को जॉब वगैरह छोड़नी पड़ गई या छूट गई किन्हीं कारणों से, बिजनेस व्यापार में प्रॉब्लम आ रही थी, आय से ज़्यादा आपका खर्च हो रहा था जी, कुछ लोगों को लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ रहा था, मान सम्मान की स्थिति ठीक नहीं थी, रखे हुए पैसे खर्च हो रहे थे, साथ में आपके लोन वगैरह या कर्ज वगैरह की भी स्थिति बन गई थी, अचानक छुपे हुए शत्रु सामने आ रहे थे, यानी परेशानियां आपकी 7.5 के प्रथम चरण में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिकल पोजीशन आपकी चरमरा गई थी। लेकिन यही शनि ने आपके राशि में गोचर किया है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि शनि आपको कैसा फल देंगे अष्टक वर्ग से। ज्योतिष के हर अच्छे किताब में इसका वर्णन है, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं अष्टक वर्ग का, और अष्टक वर्ग के बिना वास्तव में फलित ही नहीं हो सकता, इतना जरूरी है। कैसे चेक करना है, हजारों लाखों कुंडलियों पर अप्लाई करके देखा गया है जी, कभी अष्टक वर्ग गलत नहीं होता। तो किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, अष्टक वर्ग टेबल में चले आना है। वहां पर सभी ग्रहों का अष्टक वर्ग बना होता है। राहु और केतु की नहीं होती अष्टक वर्ग, क्योंकि इनकी कोई राशि नहीं होती। तो क्या करना है, अष्टक वर्ग टेबल में आइए और शनि के अष्टक वर्ग में आ जाइए और चेक कर लीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाले समय में 7.5 का दूसरा चरण आपको जबरदस्त प्रभाव देगा। शनि आपको बहुत अच्छा फल देंगे, चाहे कुंडली में अस्त हो, नीच के हो, मृत हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अष्टक वर्ग ये बताता है कि इस टाइम पीरियड में इस राशि में यह ग्रह जो है वो आपको कैसा फल देगा। तो मीन राशि में अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे जी। हाँ, उससे कम है, 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे भी कम है, 3, 2, 1 या 0 है तो आपकी परेशानी हो सकती है, तो फिर परेशान हो सकते हैं आप आने वाले समय में। 7.5 का दूसरा चरण आपको संघर्ष करा सकता है। तो उस स्थिति में कुछ सॉलिड रेमेडी करने की जरूरत है जी। क्या कर सकते हैं आप, रेमेडी की भी चर्चा कर लेते हैं।
किसी भी वृद्धा आश्रम में जाइए और वृद्धों को सहयोग कीजिए, दवाओं में, कपड़े का सहयोग, कुछ भी कीजिए, पंखे लगवा दीजिए, कूलर लगवा दीजिए, वृद्धाश्रम में जाके कुछ सपोर्ट कीजिए और नियमित रूप से कुछ न कुछ हर महीने में करते रहें वहाँ पर सहयोग। अगर ऐसा करते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर सहयोग करते हैं, अनाथालय में कुछ आपसे जो भी हो सके वो करते हैं, तो शनि आपको 7.5 के दूसरे चरण में खराब फल नहीं देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव से बच जाएंगे। अब देखिए, आपके राशि में लाभेश का आपका गोचर हुआ है, व्यय का भी स्वामी है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि व्ययेश आपके राशि में गया है तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा निश्चित रूप से। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में स्वास्थ्य समस्या देखी जाएगी, तो खान पान पर, योगा एक्सरसाइज पर जरूर ध्यान दीजिए। लाभेश है, फर्स्ट हाउस में गया है। अगर आलस से बचे हैं, आलस से बचते हैं, सही कर्म पथ पर चलते हैं, किसी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहते हैं, सही कर्म पथ पर चलते हैं, तो शनि आपको काफी लाभ देंगे। जितना मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको लाभ होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ परिवर्तन भी संभव है, कैरियर में परिवर्तन, बिजनेस व्यापार में परिवर्तन, जॉब वगैरह में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। विदेश जाने का सपना लोगों का पूरा होगा, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में सेटल्ड होने का योग बनेगा। तीसरे भाव को भी शनि देखेंगे जी, तो भाई मेहनत कराएंगे, भाग दौड़ कराएंगे, जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा, तो ये अच्छा है। मेहनत कीजिए, परिवर्तन हो रहा है, होने दीजिए, तैयार रहिएगा उसके लिए, आपको काफी अच्छा फल मिलेगा। वही 7वें भाव को भी शनि देखेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का भी योग यहाँ पर शनि बनाएंगे। बिजनेस व्यापार में चूंकि लाभेश होकर राशि में बैठ के 7वें भाव को देख रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार आपका काफी अच्छा रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आने वाले टाइम में दैनिक आय अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप वगैरह में लाभ होगी। अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा। कैरियर भाव को देखेंगे, तो चूंकि 12वें के भी स्वामी है, तो विदेश में भी कैरियर दिख रहा है, विदेश जाने का योग दिखा रहा है, और लाभेश होकर भी देख रहे हैं कैरियर भाव को, तो लाभ भाव की स्थिति भी अच्छी है, कैरियर में उन्नति का योग है। लेकिन हर चीज प्रयास से होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पॉजिटिव साइन ये है कि शनिदेव पूरे वर्ष लगभग रहेंगे अपने नक्षत्र में, अप्रैल महीने से अपने नक्षत्र में चले जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। आय के लिए तो बहुत अच्छा है, पैसे तो काफी देंगे, कैरियर में भी उन्नति देंगे। जॉबलेस थे तो जॉब प्रयास बढ़ा दीजिएगा, अब आपको मिल जाएगी। बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा था, वह बिजनेस व्यापार आपका चलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव क्या है, खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य समस्या होगी, और कुछ अचानक परिवर्तन आपके कैरियर में होगा। तो इन चीजों को मैनेज करके चलिएगा, और जो उपाय मैंने बताए उस पर ध्यान देते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। 7वें अष्टक वर्ग अगर शो कर रहा है कि मीन राशि का शनि आपको अच्छे बिंदु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको काफी अच्छा फल मिलेगा। अब आपके राशि में 6 ग्रहों का योग बन रहा है 29 और 30 मार्च को, तो अगले 10 दिनों के लिए कोई भी नया काम मत कीजिएगा, बिल्कुल अगले 10-12 अप्रैल तक कोई भी नया काम मत कीजिएगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने दीजिएगा। चंद्रमा निकल जाएंगे जी, तो फिर ये योग कम ग्रहों की हो जाएगी, लेकिन अगले 10 दिन के लिए सावधानी रखिएगा। और राहु तथा शनि की युति आपके राशि और प्रथम भाव में 18 मई 2025 तक होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिएगा, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में तालमेल बना कर रखिएगा। कहीं भी अकस्मात जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। कोई निवेश करना हो, कहीं पैसे डालना हो, कुछ खरीद बिक्री करना हो, तो 18 मई तक रुक जाइएगा। कोई भी नया काम 18 मई तक नहीं करना है, जब तक शनि और राहु की युति रहेगी। इस बात का ध्यान रखिए, 18 मई के बाद ही कुछ नया करने की सोचना है आपको। अगर ये सब सावधानियां रखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।